खबर से आलमी मुआहदों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बेदरीग इस्तेमाल। TTA की दहशत गर्दों के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबा बंदी की होशरबा वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगदर में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशत गर्दों को हिदायत दे रहा है, आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है। TTA का कमांडर जंगजुओं को हमले की मनसूबा साजी के बारे में बता रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, वीडियो में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है जो जंगजू हैं वो इस बात पर आमादा भी हैं कि हमला किया जाएगा। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, रियासत पाकिस्तान को तो बिल्कुल इस हवाले से कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दों को पनपने फलने फूलने के तमाम मौके, खुली छुट्टी जो है वो मैसर है। और अब अगर कुछ लोगों को डाउट था तो उनकी आंखें इस वीडियो के बाद खुल जानी चाहिए, क्योंकि TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जो कमांडर हैं उनकी जानिब से जिस तरह से दहशत गर्दों को और खासतौर पर कारी गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाने की, पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाने की, तो ये इस बात का खुला खुला सबूत है कि पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशत गर्दी जो है वो अफगानिस्तान से हो रही है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं, दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं और खुल्लम खुल्ला जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो रोक टोक है वो उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक तरह से उनको सरपरस्ती हासिल है। और ये वीडियो जो है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से दहशतगर्दों को तैयार किया जा रहा है, पाकिस्तान में दाखिले के लिए जो तशकील की गई है उसको ज़ाब्ते समझाए जा रहे हैं, जख्मियों को पीछे न छोड़ने की हिदायत दी जा रही है। और ये वीडियो इस बात का वंस अगेन सबूत है कि जो TTA है वो पाक अफगान सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी करती है, दहशतगर्दों को हर तरह की मदद जो है फराहम करती है। पाकिस्तान कई बार अफगान बुरी हुकूमत से, तालिबान रजीम से मुतालबा करता चला है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। शुरू में पाकिस्तान को ख्याल था, शक था कि शायद अभी इनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है। फिर ये था कि TTA और TTP के दोनों के ताल्लुकात कुछ इस किस्म के थे कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा फोर्स शायद नहीं किया, लेकिन अब ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने कार्रवाइयां की हैं अब से चंद रोज पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, तो इस बात को हमने जान लिया है, हमने मान लिया है कि TTA जो है वो इस वक्त किसी तरह से भी पाकिस्तान की शायद बात सुनने के लिए आमादा नहीं है। ये कैपेसिटी का इशू नहीं है, ये सरासर नियत का फतूर है जो कि TTA की जानिब से, तालिबान रजीम की जानिब से हमें देखने में आ रहा है। और जो इस तरह से दहशतगर्दों की मूवमेंट हो रही है क्रॉस द बॉर्डर, वो भी इस बात को जाहिर करती है कि दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो दरअंदाजी हो रही है उसमें अफगान पूरी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। और ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं जो कि अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान कई बार, क्योंकि बारहा उनको बावर करवा चुका है, लेकिन इस बावजूद हम कह सकते हैं कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई पाकिस्तान की जानिब से। तालिबान रजीम को, बोरी हुकूमत को सबूत भी फराहम किए जा चुके हैं। और ये जो खिलाफ वर्जियाँ होनी है, डेफिनेटली दोहा एकॉर्ड की भी खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है, जो बैन अल-अक़वामी हमसायगी के या इस्लामी उसूल है उनकी भी खुल्लम खुल्ला ये खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। तो फिर अफगानिस्तान को, तालिबान रजीम को ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने पहले भी दहशतगर्दों को पनाहें दी, पनाहगाहें फराहम की, अफगानिस्तान के अवाम को उसकी जंग जो है वो भुगतना पड़ी, अफगानिस्तान के अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और अब भी अगर वो ऐसी कोई खौफनाक, हौलनाक, संगीन किस्म की गलती करेंगे तो अफगान अवाम इसका खमियाजा जो है वो भुगतेंगे। जी ठीक है सलमान, ये वही ग्रुप है जिसने कुछ दिन पहले अमीर अली में अटैक किया था और फिर इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। वाज़े तौर पर ये दहशतगर्द देखे जा सकते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान के बाद डिनायल का कोई ऑप्शन नहीं रहता। पाकिस्तान की जानिब से अब क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? वीडियो सबूत सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की हिकमत अमली देखिए बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान पहले बहुत दफा इनको समझाने की सिफारती जराए थी, जो और चैनल्स होते हैं दो हुकूमतों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान हो सकते हैं, हमने हर मुमकिन तरीके से इनको समझाने की, इनको दिखाने की, इनको सही राह दिखाने की कोशिश की है तालिबान रजीम को। लेकिन वही अगर आप कह लें कि जिद की बात होगी, अना की बात होगी या मैना मानू की बात होगी, तो फिर उसका नतीजा तालिबान को भी, अफगान हुकूमत को भी देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है अब वो किसी तौर पर अपनी सलामती पर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर, अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई समझौता नहीं करेगा। और आर्मी चीफ ये बात कह चुके हैं, ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के एक एक शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दुनिया की किसी भी शहर से बढ़कर है। और उसका
सबूत आपने देखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई की, खुलेआम कार्रवाई की, दो टोक कार्रवाई की और चुन चुन के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तो पाकिस्तान की पॉलिसी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान बातचीत के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान जो है एक खुश असलूबी से इस मसले को हल करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अगर अफगान हुकूमत चाहे तो इस मसले को बड़े आराम से बातचीत के जरिए बैठकर हल किया जा सकता है। लेकिन अगर अफगान हुकूमत या तालिबान रजीम जो कि इस तो काबुल में मौजूद है, दोहा अकॉर्ड की बदौलत मौजूद है और दोहा अकॉर्ड में जो पाकिस्तान का किरदार है सारी दुनिया उसको सलमान जानती हमारे है। साथ रहेगा दिफाई तज़्ज़िकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद है। मिन्हाज साहब की कीमत का बेहद शुक्रिया। अब वीडियो सामने आ चुकी है तालिबान की, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पर हैं, पाकिस्तान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वीडियो सबूत सामने आ चुके हैं और बार बार पाकिस्तान इस बात को प्रूफ कर चुका है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं। जी देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से जिस तरह से टीटीपी के एलिमेंट्स पाकिस्तान में लॉन्च होते चले हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस सिलसिले में तालिबान की जो बुरी गवर्नमेंट है पाकिस्तान ने उनके साथ 12 दफा जो है वो सबूत भी पेश किए हैं, उनकी कम्युनिकेशन जो ट्रेल थी वो भी पेश की है। इसके अलावा सफारतकारी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी की है, पोलिटिकल लेवल के ऊपर भी बातचीत जारी रही है। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो लिप सर्विसिंग करके तो जरूर इसको डिनाई करते हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बात करते हैं, लेकिन अंदर से वो उनके साथ मिले हुए हैं। उसका हालिया दिनों के अंदर जो उसका सबूत है वो अगर आप देखें तो जिस तरह से योब केनर अटैक में, डी खान में अटैक में या मियां वाली एयरबेस के अटैक जो हुआ था उसके अंदर से जो दहशतगर्द मारे गए उनके पास मिलने वाला असलहा ये वही असलिया था जो बुरी गवर्नमेंट के पास मौजूद है और अमेरिकन यहाँ पर अगस्त 2021 में जाते हुए छोड़ कर गए थे। तो ये एक नेक्सस जो है टीटीपी का और तरीके तालिबान अफगानिस्तान का और जिस पे इंडिया की फंडिंग साथ शामिल है, इसके मुतालिक पाकिस्तान 12 दफा जो उनको बता चुका। अभी एक जो नई वीडियो सामने आई है जिसमें कि गुलबहार ग्रुप जो है ये उसमें आपस में बैठ के एक जगह पे कोई प्लानिंग कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम जाके कोई जो है दहशतगर्द हमला करेंगे, उसकी मनसूबाबंदी दिखाई जा रही है। और एक वीडियो जो सामने आई है तो ये मजीद जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है और मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो एक उसको स्ट्रॉन्ग इसका नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान के ने जो बॉर्डर एरिया के अंदर डिफेंस में जो कार्रवाइयाँ की थी तो फिर पाकिस्तान अपनी हक बजानिब है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास और हमें अपना तज़िया पेश करते साथ ही साथ नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।